देखिए ये जो दिख रहा है सातों भाई का ये निशानी है, जिस जिस जगह ये है मूर्ति बना हुआ है। और बहन जो थी उसका मांस को किस जगह रखा गया था मैं वो दिखाऊंगी आपको। देखिए ये जो टीला है, यहाँ सामने से जूम करके दिखा दीजिए दर्शक को। देखिए गाइज यहाँ टीला है और देखिए वहाँ पर भी टीला है गाइज। उसी टीला में ये बहन का स्थल है, ये बहन यहाँ पर तो टीला था, उस समय घनघोर जंगल था। तो उस टीला में उसको मांस के टुकड़ा को वहाँ डाल दिया गया और वही मांस से एक सुंदर सा बांस निकला। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है सकलदेव ब्लॉग में। और आइए गाइज मैं बिंदु बसायर टुंगरी में लेकर के आया हूँ और मैं आपको अभी दिखाऊंगा यहाँ की मुख्य विशेषता क्या है। और मैं बताना चाहता हूँ गाइज ये प्राचीन मुंडा धर्म अंडर इंडियन टैकेन है, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ है 1375/46 डेट 13/2/2019 को इसका यहाँ सरकार मान्यता ले लिया गया था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सतयुगी बिंदु बसायर टुंगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए गाइज मैं आपको लाइव कहानी या सातों भाई का यहाँ खड़ा है, ये सारी चीज़ अभी घटनाएं हमारी मैडम उषा पटेल जी बताएंगे। तो मैडम जी आपको मेरे चैनल में स्वागत है, आप मेरे साथ हैं। नमस्ते। तो बताइए आपकी यहाँ की कहानी क्या चीज़ है, एक एक चीज़ बताइए। देखिए हम लोग तो सबसे पहले हम लोग बोकारो जिला से आए हुए हैं जी। रामगढ़ जिला पार करते हैं बहुत हम लोग खोजबीन पूछते यहाँ तक हम लोग आ पहुँचे हैं। लेकिन हम लोग का विचार था कि मैं एक बार जरूर उस जगह जाऊँ, क्योंकि ये कहानी मैं जब छोटी थी बचपन में मेरी नानी से, मेरी दादी से, और ये हर कोई नानी दादी से ये कहानी हर कोई लमसम सुने ही होंगे और मैं भी सुना था। तो ये 7 भाई और एक बहन की कहानी है जो बहुत दुखद घटना हो चुकी है। और ये तो कहानी हम लोग सुने थे, आज आंखों देखिए मैं उस स्थल पे खड़ी हूँ, उस जगह आई हूँ, उस कैसे कहानी कैसे क्या हुआ मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसमें गाइस इसमें देखिए 7 भाई रहता है और एक बहन रहती है जिसको घर में वो खाना उना पकाती थी वो बहन, और वो सातों भाई काम करने के लिए जाता था। उसमें से एक रोज़ क्या हुई, वो बच्ची जो है हाथ में कट गई, साग काट रही थी जिसको हम लोग मुनगा साग देहात में कहते हैं। उस साग काट रही थी तो उसी समय थोड़ा सा अंगुली में कट हो गया। तो सोची कि अगर मैं दीवार में पहुंच दूँ तो उसको मेरी भाभी लोग बोलने लगेगी, भैया लोग देख लेंगे तो बोलेगी क्या हो गया था मेरी बहन को। तो अगर कपड़ा में पहुँच दूँ तो भाभी लोग बोलने लगेगी। सो क्यों ना मैं साग में ही पहुँच दूँ, उस मुनगा जो साग काट रही थी उस साग में ही वो पहुँच दूँ। तो उस दिन जब खाना बना के अपना भाई लोग को परोसी तो उसके भाई लोग खाया तो उस दिन दूसरा टेस्ट लगा। तो उन्होंने पूछा कि आज खाने में प्रत्येक दिन हम लोग खाते थे उससे अच्छा आज कुछ अच्छा मतलब लग रहा है, खाने में स्वादिष्ट लग रहा है। तो पूछने लगे अपनी बहन के, बहन आज किस तरह मतलब क्या डाली है जो तुम्हारे साग में इतना अच्छा स्वादिष्ट आ रहा है। तो पहले तो डर गई, सकबका गई कि अब मैं भाई लोग को क्या जवाब दूँ, मैं तो उस चीज़ को छुपाई थी। फिर भी वो बोली कि भाई मैं थोड़ा सा कट गई थी और उसको मैं साग में ही पहुँच दी थी बताई। तो उन लोग भाई सब बाद में डिस्कस करने लगा कि बाप रे, जब बहन एक थोड़ा सा खून यहाँ साग में मिला तो इतना स्वादिष्ट लगा, तो काश अगर उसका पूरा मांस को हम लोग खाएं तो कितना स्वादिष्ट लगेगा। तो इस तरह करके उन लोग प्लानिंग करने लगा कि आखिर बहन का मांस को कैसे खाया जाए, क्या करें। तो देखिए वो जो आइए देखिए इधर एक टुंगरी है, इधर एक पहाड़ है जो इस पहाड़ के उस साइड उसका गांव है गाइस। और देखिए उधर भी, उधर दिखाइए उस साइड भी एक पहाड़ है, टुंगरी है। तो वो ये इस अभी तो गांव घर जो भी दिख रहा है, लेकिन उस समय घनघोर जंगल था गाइस, बहुत बड़ा घनघोर जंगल था। और उस जंगल के बीच में इस सातों भाई ने इस बहन के यहाँ लाया गया। और उसके बाद इस देखिए जो केन का पेड़ नज़र आ रहा है, केन ये जो डाल नज़र आ रहा है, इस डाल में उसको बैठाया गया गाइस, इसमें बहन को इस डाल में यहाँ बैठाया गया उसको। और उसको कहा गया तुम नीचे अगर रहेगी बहना तो इधर एक जंगली जानवर बहुत घूम रहा है, तुम इसलिए इस पेड़ में तुम बैठी रहो, हम लोग शिकार करने के लिए जा रहे हैं। और दोनों भाई देखिए उस पार उस जंगल दिखता है गाइस, तो उस जंगल के वहाँ लोग प्लानिंग करने लगे कैसे उसको मारा जाए। तो लोग धार कहते हैं तीर, जिसको उसको साफ किया मतलब क्लीन किया, चखुना किया कि उसको लग जाए बहन को।
और इस तरह करके सातों भाई बारी बारी से मारने की कोशिश कर, लेकिन सातों भाई का तीर जो है बहन पर यहाँ बैठी हुई थी, दूर से निशाना लगा रहा था बट नहीं लगा। और छोटा भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। और यहाँ जो बहन बैठी थी, मतलब उसको ना कुछ अनुमान हो ही जा रहा था। तो बहन बैठ के कुछ गीत गा रही है कि छोटा धीरे से धीरे मारियो दादा, इस तरह कुछ कहानी, हमको इतना गीतों नहीं याद है। बट छोटा भाई अंधा था, एक आंख था एक नहीं था, लेकिन ऐसा उसका भाई बहन का प्यार देखिए कि मारा तो छोटा ही बहन का तीर में उसको लग गया और वो मूर्छित होके गिर गई। फिर उसको प्लानिंग बनाने लगा गाइस कि अब उसको मांस बनाया जाए, लेकिन उसका भाई बिल्कुल समर्थ नहीं था। छोटा भाई वो छोटा था और वो कभी वो नहीं चाहता था कि मेरी बहन को मारा जाए या उसको मांस बनाया जाए, उसमें समर्थन वो नहीं था। लेकिन वो छोटा भाई था, बड़े भाई लोग को कथन अनुसार वो जैसा जैसा हम लोग बोलते थे वैसा ही वो करता था। उसके बाद उसको मांस उंस बनाने तो बोले हम नहीं रहेंगे, तो उसको बोले ठीक है तुम पानी जंगल चल जाओ लकड़ी लाने के लिए। गाइस बगल में ही जंगल था, उसमें तो घोर जंगल था। तो जंगल जाने लगा तो वहाँ जाके वो रोने लगा कि मेरी बहन को, इतना लाडली बहन थी और उसको मार दिया गया है, मैं क्या करूँ, कैसे लकड़ी लाऊं, कैसे बांध के लाऊं। तो रोने लगा। तो एक बहुत मोटा सांप आया, मेरी नानी जैसी कहानी सुनाई थी, मैं वैसा ही सुना रही हूँ। एक सांप आया और बोला तुम बाबू क्यों रो रहा है। तो बोला देखिए ना मेरा 5-6 भाई जो था उन लोग मेरी बहन को मार दिया, उसको काट काट के पीस करके मांस बना रहा है, हमको लकड़ी चुनने के लिए भेज दिया है, तो मैं कैसे लकड़ी ले जाऊं। तो बोला कि तुम शांत रहो, सांप है जो लपटा गया उस लकड़ी में और उठा के तुम ले जाओ, धीरे से खड़ा कर देना, फिर हम भाग जाएंगे। तो सांप उस लकड़ी में लपटा के ले आया, लकड़ी यहाँ रखा इसी जगह। उसके बाद वो सांप धीरे से घसक गया, तो जल्दी आ गया। उन लोग सोच रहा था कि बांधते बांधते लकड़ी लेट हो जाए, तब तक हम लोग मांस उंस बना के कंप्लीटेड खा जाएंगे, लेकिन वो तो जल्दी आ गया गाइस। उसके बाद उसको फिर बोला आप क्या किस बहाना से उसको हम लोग दूसरा जगह भेजे। फिर उसको बोला जाओ तुम कुआं बगल में, गाइस मैं आपको दिखाने का प्रयत्न करूँगी, बगल में ही एक डोभा है, सामने है, मैं अभी दिखाऊंगी वीडियो में आगे। तो उस डोभा में उसको पानी लाने के लिए भेजा गया, तुम जाओ। और वो हंडिया जो मिट्टी का हंडिया हम लोग गाँव घर में रखते हैं, उसको छेदा कर दिया गाइस नीचे। बोले जाओ तुम उस टुकड़े फोड़ा हुआ हांडी से तुम पानी ले आओ। अब बताइए कैसे आ सकता है। इसलिए वैसा प्लानिंग किया था 6 भाई कि वो लेट से आए ताकि हम लोग बना उना के उसको खा जाए। बट वो गया तो वहाँ एक मेढक थी, वहाँ भी कुआं में बैठ के वो रोने लगा डोभा में कि आखिर मैं कैसे छेंदा हांडी में पानी ले जाऊँ। तो उसमें से एक मेढक निकली और वो मेढक जो है वहाँ पर बोल रहे तुम क्यों रो रहा है। तो बोला ऐसे सब मेरी बहन को लोग मार दिया, मेरे भाई लोग उसको बनाने जा रहे हैं, मांस बनाने जा रहा है और हमको पानी लाने के लिए कहा गया। तो छेदा हांडी में हम कैसे पानी ले जाएं। तो बोला ठीक है तुम मत रो बाबू, मैं उस हांडी के नीचे बैठ जाता हूँ, तुम उठा कर ले चल। वो मेढक जो थी बैठ गई, उसके बाद वो ले आया उसी तरह पानी दिया भाई सबको। तो बोला ये तो बहुत जल्दी आ गया। अब मांस को भाग भाग किया, 7 जगह बांटा, उसको डिवाइड किया। तो इन लोग 6 भाई है जो खा गया और 7 छोटा जो भाई था वो अपना बहन से बहुत प्रेम करता था, जिस कारण उसको खाया नहीं और उसको उठा के ले आया। गाइस आइए मैं दिखा दूँ कहाँ उसको उस मांस का टुकड़ा को वो ला के डाला। देखिए ये जो दिख रहा है 7 भाई का ये निशानी है, जिस जगह ये है मूर्ति बना हुआ है गाइस। और बहन जो थी उसका मांस को किस जगह रखा गया था मैं वो दिखाऊंगी आपको। आइए देखिए जो टीला है, यहाँ सामने से जूम करके दिखा दीजिए दर्शक को। देखिए गाइस यहाँ टीला है और देखिए वहाँ पर भी टीला है गाइस। उसी टीला में ये बहन का स्थल है, ये बहन यहाँ पर तो टीला था, उसमें घनघोर जंगल था। तो उस टीला में उसको मांस के टुकड़ा को वहाँ डाल दिया गया और वही मांस से एक सुंदर सा बांस निकला। उसके बाद क्या हुआ, वो एक इधर से ही कोई भिखारी जो बजा के भीख मांगने वाला था, बगल से ही रास्ते से गुजर रहा था। तो देखा ये बांस कितनी सुंदर बांस है, इसको मैं कुछ बनाऊंगी। और वो बांस को काट के ले गया और वो बंसुरी बनाया गया। अब बंसुरी बनाया और सुंदर सा, और जहाँ इसका घर था भाई लोग का अपना घर, उधरे मांगने लगा भिक्षा। तो जिस समय बड़ा भाई के घर गया तो बस बंसुरी बिल्कुल बेभिता बजा, मतलब बजा ही नहीं, मतलब एकदम ऐसी उबड़ खाबड़। तो इस तरह करके 6 भाई के घर बजा और वो नहीं बजने लगी बढ़िया से। जब छोटा भाई घर गया
तो बहुत सुंदर सुरीली आवाज़ में बजने लगा। तो औरों भाई लोग को उन लोग को जलन होने लगा कि जब मैं हम लोग के घर आई बांसुरी बज नहीं रहा था, उसके घर गया तो क्यों बजने लगा। और वो बांसुरी वाला भी सोचने लगा कि आखिर उसके घर गया तो क्यों बजने लगा। तो फिर वो सोचने लगा कि उसको क्या किया जाए। तो उसका छोटा भाई मतलब शाम हो गया तो बोलने लगा कि तुम अब शाम हो गया कहाँ जाओगे, तुम मेरा ही घर आज ठहर जाओ। तो ठहर गया रात में उसी घर। तो बांसुरी जो था उसको हम लोग पुराना ज़माने में मिट्टी का घर रहता था, कोठा रहता था, कोठा के ऊपर में ही बोल दिया कि इसको तुम यहीं पर खोस दो। तो दिमाग लगाने लगे बांसुरी भाई मेरा बड़े भाई लोग को घर गया तो बज नहीं रहा था, मेरा घर आज इतनी सुंदर सुरीली आवाज़ में बजने लगा। तो उसको भी भाई मतलब छोटा भाई को भी कुछ लालच पैदा हुआ और उस बांसुरी के जगह एक दूसरा बांसुरी वहाँ पर खोस दिया और वो बांसुरी को दूसरा जगह छुपा दिया ताकि वो बांसुरी कभी कभी हम भी बजा सके इस तरह करके। तो वो जो भीख मांगना था, भीख मांगने वाला था, वो बांसुरी को उठा के ले गया अपना घर, चल गया और उसका जो ओरिजिनल बांसुरी था वहीं छूट गया। तो उसके बाद वो डेली काम काज के लिए जाता था, गरीब लड़का था, काम में जाता था। तो जब शाम को घर वापस आता था तो देखता पूरा घर क्लीन साफ सुथरा, खाना पकाया हुआ, तो डेली खा लगा। इस तरह वो 8 दिन 10 दिन हुआ तो दिमाग लगाने लगा फिर मेरा घर में तो करने वाला कोई है नहीं, तो मेरा घर में आखिर इतना साफ सुथरा खाना उना कौन बना देता है। तो वो सोचने लगा कि एक रोज़ हम नहीं जाएं। छुप गया, वो निकल गया ड्यूटी के लिए टिफ़िन लेके, उसके बाद वो छुप गया कहीं। तो सामने बगल से छुप के वो देख रहा था तो देखा जो बांसुरी खोसा हुआ है वो बांसुरी से एक मक्खी निकली छोटी सी और सुंदर सी कन्या बन गई, सुंदर सी वो लड़की बन गई। उसके बाद देखी लड़की बन के पूरा घर का सफाया करने लगी, खाना बनाने लगी, सारा A to Z करने लगी। तो वो देख रहा कि अरे ये लड़की तो मेरी बहन है। वो आंखों देखी देख रही तो मेरी छोटी बहन है जिसको हम लोग मार के मांस खा गए थे। तो फिर वो गया दौड़ के और बांसुरी को तोड़ दिया। बांसुरी को तोड़ दिया तो मक्खी अब घुसेगी कहाँ, लड़की घुसेगी कहाँ। लड़की सोता उसी तरह वो खड़ी रह गई। तो मैं गाइस अब वो जहाँ डोभा से जिस बच्चा ने छोटा भाई ने पानी लाया था मैं वो डोभा भी दिखाने का प्रयत्न करूँगी। चलिए, ये उसकी बहन का मतलब ये है और ये बांस से बिल्कुल सच्चा तो वही बांस है गाइस, यही टीला में गड़ा हुआ था, इधर भी बांस था उस समय। और ये जो है देखिए सातों भाई है, एक करके ये बड़ा भाई इस तरह करके, ये बड़ा भाई है, बड़ा भाई इस तरह करके, बड़का महिला इस तरह करके 6 भाई का यहाँ बना हुआ है। एक दान पेटी भी दिया हुआ है और हमको लग रहा है हाल फिलहाल में ही कुछ यहाँ मेला वगैरह लगा होगा जैसे यहाँ सजाया हुआ है गाइस। और मैं वो डोभा भी दिखाने का प्रयत्न करूँगी। और आप देख रहे हैं गाइस कि साक्षात सातों भाई का यहाँ स्टैचू लगा हुआ है, एक पत्थर के रूप में गाड़ा गया है और जिसे आज झारखंड सरकार उसको मान्यता दे दिया गया है। जो यहाँ पर मैं आपको रजिस्ट्रेशन डेट भी आपको बताया कि ये धर्मस्थल घोषित है 2019 से इसको धर्मस्थल घोषित कर दिया गया और इसको रूपरेखा धीरे धीरे इसको ठीक किया जाएगा। जो कि सातों भाई का कहानी है, एक बहन की जो मृत्यु हो गया, बाकी बात तो आगे चलिए डोभा में दिखाने जहाँ से वो हरिया में पानी लाया था वो लड़का। जी 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 जो मेंढक लटक गया था। चलिए तो मैं उस और ले चलता हूँ डोभा भी। और ये रही बसायर पेड़ और इसी जगह में है, इसी के जस्ट बगल में एक डोभा है। सो डोभा से उनका पानी लाया था जी। तो प्रयास करता हूँ कि वहाँ भी जा कर के मैं दिखाऊंगा। यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा भी पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि जस्ट वही डोभा है। और हमको सत्यता को प्रदर्शित करने के लिए आप लोग के बीच में यही डोभा है। देखिए ये डोभा है, इसमें देखिए गाइस पूजा उजा भी कुछ हुआ है, सिंदूर टीका उका पूरा लगा है गाइस। देखिए अगर अगरबत्ती जला है, सब धूपदानी है रखा हुआ है। देखिए आंखों देखिए आलूआ चावल भी है। तो यही डोभा से वो उसका छोटा भाई पानी लाने के लिए आया था यहीं पर, जबकि यहाँ रोने लगा उसी समय उसके पेंदी में, हड़िया के पेंदी में वो मेढक बैठ गया। उसके बाद वो जाने लगा। फिर वो लड़का दोबारा इस डोभा में आया था गाइस। कब आया था? जब वो 6 भाई मांस को खाने लगा तो छोटा भाई तो मांस के टुकड़ा को छुपा दिया था। तो भाई सबको नहीं मतलब जानने के लिए यहीं से खखड़ा उखड़ा कुछ ले गया था, खखड़ा और मछली उछली, और उसको
चबा रहा था खड़र खुर्र, तो चबा रहा था तो उसी समय खड़वान को चबा रहा था। भाई पूछने लगा तुम खा रहा है, तो बोला हाँ हम भी चबा खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? एक्चुअली में वो मांस नहीं खा रहा, तो खखड़ा को चबा रहा था। खखड़े मतलब जो पानी में रहता जी। है। और गैज यही डोभा है, हाँ, देखिए इसी जगह में आज भी प्रणाम भी करता हूँ। आज भी इसको पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं। देखिए हम लोग इस डोभा को भी, सच्ची घटना है गाइस, तो मैं भी थोड़ा सा मस्तक को झुकाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए यहाँ कुछ सिंदूर उंदूर भी है, हो रही है। सच्ची घटना है। मैं तो पहले सोचती थी कि ये तो मतलब ऐसी घटना है, कहानी है, लेकिन आज मैं इस स्थल पे आई, इस जगह पर आई, तब हमको बिलीव हुआ कि कहानी नहीं, सच्ची घटना है। और ये हमारे झारखंड की घटना है गाइस। मैं तो सोच रही थी कि सच ऐसी कोई बनावटी कहानी है, लेकिन ये कहानी नहीं, ये सचमुच सच्ची घटना है। बट इसी को देखने के लिए मेरा इतना लालसा था कि मैं इसको बोकारो जिला से इसको देखने के लिए यहाँ तक आ गई। और गाइस पूरे पब्लिक को, पूरे देश दुनिया जितना भी मेरा सब्सक्राइबर है सबको देखे, और इस कहानी को अपने बाल बच्चे को भी सुनाए, और यहाँ आने का कोशिश भी करें कि हमारे झारखंड की कहानी। आइए गाइस, मैं फिर उसी स्थल में ले जा रही जी गाइस, तो फिर मैं आपको ये डोभा का फोटो आपको दिखाया डोभा का, और इसके बाद फिर मैं आपको पुनः उसी स्थान में ले चलता हूँ। कुछ शेष बातें हैं तो मैं और जानकारी लेने का कोशिश करूँगा, ताकि सकलदेव चैनल में आप लोग को पूर्ण रूपेण उसको मैं स्पष्टीकरण आपको दिखाऊंगा कि ये सत्य है, और सत्य कभी पराजित नहीं होती है, सत्य हमेशा विजय होती है। और गैज आज भी यहाँ पूजा अर्चना होती है उस प्यारी से बहना के लिए, जो 7 भाइयों ने मिलकर उन्हें अपने तीर से छल्ली कर दिया गया, और उसे मांस का टुकड़ा बना करके उन लोगों ने बहुत ही चाव से खाया। बट छोटे भाई से बहुत ही प्यार करता था, उन्होंने अपना मांस को टुकड़ा नहीं खाया नहीं था, इसी टीला में ला करके छिपाया था, जो उसी मांस के टुकड़े से बसार का उत्पन्न हुआ है। जो उसी बसार से एक सुंदर सा बांसुरी बनी थी, और ये 7 भाई की पत्थर से बना हुआ उन लोगों को एक चिन्ह खड़ा किया गया है, और जो आज भी पूजा होती है। और हम लोग यहाँ पर आए हैं। उसी ये बांस जो है उसी समय का ये बांस है, उसी समय का यही बांस था। इसी बांस के नीचे उसके मांस को डाला गया था, टीला था, और वो टीला से ही ये बांस निकला था। और वो जो केन का पेड़ है, वो केन के ऊपर में बच्ची को बैठा के तीर से उधर से मारता था। उस समय इस सब में पूरा घनघोर जंगल बहुत, तो उसको बहन लमसम 200-300 साल की बातें होगी इससे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये सतयुग की कहानी है जी, ये कलयुग की कहानी नहीं, ये सतयुग की कहानी है। तो उस समय से इसको यहाँ पर लोगों ने मान्यता देते आया है ना। लेकिन गाइस ये 2019 में झारखंड सरकार इसको गोद ले लिया है, और रजिस्ट्रेशन भी इसका हो गया। इसके नाम पर लोग दान पेटी भी लगा, जी दान पेटी भी लगा हुआ है। दान पेटी में दे रहे हैं जी, देखिए। और गाइस यहाँ दान पेटी भी रखा हुआ है, और जैसा कि लोग यहाँ अपना इच्छानुसार आप कुछ दान कर दें। और ये बिंदु बसार जो यहाँ पर पेड़ है बांस की, जो बिंदु बच्ची का नाम था, और उन्हीं का नाम से इस जगह का भी नाम बिंदु बसार रखा गया। ये बिंदु बसार ठाकुर गांव के बगल में ही है, और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अब यहाँ काफ़ी अब चर्चित हो चुकी है, और ऐसा कुछ तो है नहीं। सबसे बड़ी बात है कि बहन को मार दिया गया, और इसी जगह में उसको ला करके उनका छोटा भाई घेरा गया है इतना दूर से। ये सब कहानी तो पूरा दान कर दे। चलिए आइए, ये कुछ डिजाइनिंग क्या हुआ है, इतना तो सोच सकता है कुछ धर्मस्थल झारखंड सरकार बना देंगे जी। प्राचीन मुंडा धर्म सतयुगी बिंदु बसार। सतयुग की कहानी, इसीलिए सतयुगी लिखा हुआ है, सतयुग की कहानी है, ठीक है। ये कलयुग की कहानी नहीं।
सतयुग की कहानी है, और जो कि आज साक्षात यहाँ सातों भाई का खड़ा हम लोगों ने देखा। वो केन का पेड़ भी है इधर, अगल बगल में कहीं नहीं है लेकिन यहाँ है। तो जी। केन के पेड़ में ही वो बच्ची को बैठा के मारा गया। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बिंदु बसायर के आप बारे में मेरे पूरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ये इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, पूरा झारखंड क्या पूरा इंडिया इस कहानी के बारे जाने और यहाँ आवे। थैंक यू। चलिए, थैंक यू। तो गाइज, मैं आज का ये बिंदु बसायर का कहानी हमारी उषा मैडम के द्वारा आप लोगों को बताया गया, और विशेष उसको जानकारी था और जिद था कि बचपन में कहानी सुनी थी और उसे तो किसी तरह से सुराग मिला इस जगह के, प्रेरित करके आज यहाँ लाई, और कहानी के बारे में इनकी नानी जो बताई थी आज साक्षात यहाँ बताया। तो गाइज, आशा करता हूँ कि कहानी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और साक्षात ये सतयुगी स्थल है जो आप सबों के बीच में सारी चीज़ देखने को मिला। साथ तो भाई खड़े हैं, बहन भी है, बहन के एक बसार के पेड़ भी खड़े हैं। तो सारी चीज़ हमारी मैडम बताई। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बने रहे हमेशा सकल देव ब्लॉग में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।